नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएएस कक्षा 3 की तैयारी हेतु ओलंपियाड प्रश्न बैंक से सप्ताह 4 की तैयारी कैसे करेंगे और ओलंपियाड प्रश्न बैंक में सप्ताह 4 में कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं हिंदी, गणित एवं पर्यावरण विषय में। साथियों, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं सप्ताह 4 का पूरे प्रश्नों को, क्योंकि आगे हम इनके आंसर सहित उन प्रश्नों को देखेंगे। तो जैसे कि हिंदी में गद्यांश 6 एवं गद्यांश 13, इसी प्रकार गणित विषय में भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और पर्यावरण विषय में प्रश्न दिए गए हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लिए चलते हैं आपको इन प्रश्नों के आंसरों पर कि ये प्रश्न कहाँ पर दिए हैं और किस प्रकार से इनके आंसर रहेंगे। आपने हिंदी विषय में देखा था गद्यांश क्रमांक 406, तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है 406 में, जिसमें कुछ फलों के नाम हैं और उनका क्या कुछ नीचे प्रश्न दिए हैं। तो आप तालिका का अध्ययन करेंगे और तालिका के अनुसार नीचे प्रश्नों के आंसर देंगे। उसके बाद यहाँ पर गद्यांश क्रमांक 413, इसमें एक सूचना दी गई है, उस सूचना को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। तो इस प्रकार हिंदी विषय में इस सप्ताह में 2 गद्यांश दिए गए हैं, 406 और 413। तो इस प्रकार इसमें से उन बच्चों की तैयारी कराएंगे। इसी के साथ में अब बात करें हम गणित विषय की, तो गणित विषय में कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे उनको हम देख लेते हैं। इससे पूर्व साथियों, सप्ताह 1, 2, 3 जो बनाए गए वीडियो, वो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहां से उन्हें देख सकते हैं, बच्चों को शेयर कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। साथ ही ओलंपियाड प्रश्न बैंक अगर आपके पास नहीं है तो वह आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से, और आपको वह पीडीएफ उसकी ओलंपियाड प्रश्न बैंक की मेरे ग्रुप से मिल सकते हैं। और जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आपको वीडियो मिलते रहे। अब बात करते हैं गणित विषय में प्रश्न क्रमांक 3, 17। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 आप देख रहे हैं कि 100 में 10 कितनी बार शामिल है। तो यहाँ पर भाग विधि से कराएंगे और यहाँ पर 10 उसका सही आंसर है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17, एक फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं, फूलों के एक गुच्छे में 12 फूल है, बताइए कुल गुच्छे में कुल कितनी पंखुड़ियाँ हैं। तो साथियों यहाँ पर 48 इसका सही आंसर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 33, उसको हम देख लेते हैं। 33वें प्रश्न में 261 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर 261 की संख्या दी गई है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 80, एक गांव में 182 पुरुष है, 168 महिलाएं हैं और 72 बच्चे, उस गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी। तो साथियों जोड़ विधि से इसे हल कराना है। फिर प्रश्न क्रमांक 128, 107 में पंकज ने 4 रुपये प्रति केले की दर से बच्चों को बांटने के लिए 5 दर्जन केले खरीदे। बताइए पंकज ने दुकानदार को कितने रुपए दिए होंगे। तो यहाँ पर पहले 5 दर्जन केले निकालना होगा और उसके बाद में फिर उसका जो है गुणा करना होगा। तो इसका सही आंसर है 60। साथियों इसके बाद अगला जो प्रश्न है 128 में एक आयताकार कागज के एक कोने में को मोड़ने पर कितने कोने बनते हैं। तो साथियों कोने 5 हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 33 है, किस आकृति में कोना नहीं है। तो जो पहिया है, पहिए में कोना नहीं होता। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 144 में घड़ी के चित्र में क्या समय हो रहा है। तो साथियों घड़ी में 6 बज रहे हैं। आप घड़ी से संबंधित टीएलएम उपयोग करके बच्चों को घड़ी के बारे में अवश्य बताएं। प्रश्न क्रमांक 159, यहाँ पर पैटर्न दिया गया है 159 पर, उस पैटर्न के आधार पर जो अगला पैटर्न है उसका सही आंसर है ए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 176, पैटर्न 150, 125, 100 की अगली संख्या क्या होगी। तो साथियों इसमें 150 और 125 के बीच 25 का अंतर है। इसी प्रकार 100 के आगे 25 कम की संख्या जो होती है वो 75 होती है। तो इसका सही आंसर ए 75 है। इसी के साथ में अब अगला विषय हम देखेंगे वो है पर्यावरण। तो साथियों पर्यावरण में देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 55, पौधों को दी गई वर्गीकरण तालिका को देखकर समूह अ और समूह ब के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक का चयन करें। तो यहाँ पर तालिका दी गई है और उसका सही आंसर है गैर फूल वाले पौधे, दोनों प्रकार के पौधे यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 56, कुल इसमें 56वें प्रश्न से पहले इस डायग्राम को आपको समझना होगा। इसमें डायग्राम के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुल खाए गए फलों में से आम का
प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चूहे द्वारा कुछ फल खाए जाते हैं और उसका डायग्राम बना हुआ है, और डायग्राम को पढ़ने के बाद जो है यहाँ पर इसका सही आंसर है 20%। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 57, प्रश्न क्रमांक 57 भी उसी डायग्राम के आधार पर है। तो इसमें साथियों प्रश्न क्रमांक 56, 57, 58 और 61 लगातार प्रश्न है। चूहे द्वारा सबसे कम खाए जाने वाले फल का प्रतिशत है, तो वो डायग्राम के आधार पर 15% है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न 58, आप अपने दोस्तों के साथ तोता उड़, गाय उड़, घोड़ा उड़, बंदर उड़ वाला खेल खेल रहे हैं। निम्न में से आपके किन जानवरों का समूह उड़ेगा? तो साथियों यहाँ पर अलग अलग जानवरों का समूह दिया गया है, जिसमें तोता, मैना, कबूतर, गौरैया, ये जो है सभी पक्षी जो है उड़ने वाले होते हैं। प्रश्न क्रमांक 59, कृष्णा को घर की छत से काँव काँव की आवाज़ सुनाई देती है, वह आवाज़ किसकी होगी? तो साथियों कौवे की आवाज़ होगी। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक सी का सही 59 का सही आंसर है सी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 61 है, जानवरों को उनके आकार के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में रखा गया है, कौन सा क्रम सही है? तो हाथी, हिरण, गिलहरी, ये जो क्रम है वो सही है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 63, पेड़ के तनों में के सुराखों में घोंसला बनाने वाला पक्षी है, तो उल्लू जो है पेड़ के तनों में घोंसला बनाकर रहता है। प्रश्न क्रमांक 64, नीचे दिए गए चित्र में से कौन सा चित्र अंगुलियों का प्रयोग करके बनाया गया, मतलब उंगलियों के निशान कर? तो जो तितली का चित्र है डी वाला वो सही है, वो उंगलियों के उपयोग से बनाया गया है। फिर है प्रश्न क्रमांक 65, टीना अपने साथी और शिक्षक के साथ अपने आसपास की सैर करने निकली, सैर के दौरान उन्होंने नीम, बबूल, आंवला और इमली के पेड़ देखे, दी गई पत्ती किसकी है? तो दी गई पत्ती जो है वो नीम की है। इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 66, आपने बहुत से पौधे देखे हैं, उनकी पत्तियों के रंग व आकार अलग अलग होते हैं, किंतु कुछ की पत्तियां रंग आकार में लगभग एक समान दिखती हैं। तो साथियों इमली और बबूल की जो पत्तियां होती है वो लगभग एक समान दिखती हैं, तो इसका सही आंसर है बी, इमली और बबूल। तो साथियों आपने देखा ये सप्ताह 4 जो कि 22 से 27 जुलाई तक चलने वाला सप्ताह है, इसमें आप बच्चों की तैयारी इसके आधार पर कराएं। जहां पर आपको नोट कराना हो उसे आप नोट कराएं। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर करें, और जिन शिक्षक साथियों बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एनएस, ओलंपियाड और नवोदय जिस भी प्रकार की तैयारी बच्चों को करना है वो मेरे वीडियो के माध्यम से कर सकता है। साथियों इसी के साथ में हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।